यहां पर जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा कंफ्यूज वाला हो सकता है आप सबके लिए। देखिएगा क्या, हिंदी के अंदर तो आप उसे सेज ही पढ़ते हैं, सेज, लेकिन जब इसको लिखने की बात आती है तो एक सेज तो ये होता है, सेज, और एक सेज ये होता है। और इन दोनों को ही हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो सेज है इसका तात्पर्य होता है स्पेशल इकोनॉमी जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमी जोन। इस सेज का तात्पर्य होता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। ये दोनों सेज हैं, लेकिन ये स्पेशल इकोनॉमी जोन है, ये आपके सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन है। देखिएगा, हमारे राजस्थान में हम यदि वर्तमान के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो स्पेशल इकोनॉमी जोन के 3 केंद्र हैं, अभी 3 केंद्र ही स्थापित हैं। और ये तीनों जो केंद्र हैं ये किसके सहयोग से स्थापित है, तो याद रखिएगा रिको द्वारा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रिको द्वारा संचालित। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्न में से किस संस्था द्वारा संचालित है, और ऑप्शन दे देगा वो आरएफसी, रुडा, रिको या फिर राजशिको। तो आपको याद रखना है रिको, ठीक है। अच्छा, इस रिको की स्थापना कब हुई है, तो आप याद रखने ला, रिको की जो स्थापना हुई है वह है आपके सामने 1969। याद रखिएगा, जब ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा 1980। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि 1980 के अंदर रिको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित था, ठीक है। तो दोनों में से देखना है कौन सा ऑप्शन में है, लेकिन आपका दिमाग का क्वेश्चन कि सर दोनों ही आ गए तो फिर आपको याद रखना है कि 1969 ही करना है, ठीक है। और रिको का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सब जानते हैं मुख्यालय जयपुर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये किस संस्था द्वारा संचालित है, तो याद रखिएगा रिको द्वारा। अब राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र के 3 केंद्र कौन कौन से और कहां कहां पर स्थापित है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि राजस्थान में जो तीनों ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के केंद्र हैं अभी वो तीनों ही जयपुर में हैं। जैसे देखिए, एक है आपके जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट, और ये कहां पर है, सीतापुरा, और सीतापुरा जयपुर। दूसरा है आपके जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड, ये भी कहां पर है, सीतापुरा जयपुर, ये भी जयपुर में है, दूसरा भी जयपुर में है, और तीसरा है आपके महिंद्रा मल्टी सेक्टर, महिंद्रा सेक्ट्रियल अजमेर रोड जयपुर। ये लीजिए, कहने का मतलब राजस्थान में जो वर्तमान में 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमी जोन के जो केंद्र हैं वो तीनों ही कहां पर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर में,
ठीक है। अब यहां पर आपको जो बात याद रखनी है वो जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड और महिंद्रा मल्टी सेक्टर याद रखिएगा। ठीक है। बहु उत्पाद, ये कौन सा है? बहु उत्पाद वाला है, एक से ज्यादा बहु उत्पाद। तो ये है स्पेशल इकोनॉमी जोन। यहां पर जो आपके सामने है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, तो ये सेज कहां पर स्थापित है? तो इसकी हम यदि चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, एक स्थान है आपके पोखरण और पोखरण है आपके जैसलमेर में। एक स्थान है आपके फलोदी, और फलोदी कहां पर है? याद रखिएगा जोधपुर में। और एक स्थान है आपके बालोतरा, और बालोतरा जहां पर है वो है बाड़मेर। ये वो क्षेत्र है जहां पर चट्टानी मरुस्थल है, इसीलिए यहां पर क्या स्थापित है? याद रखिएगा सेज सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से वह जिला जो सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन यानी कि सेज में शामिल नहीं है। ऑप्शन आएगा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। आप कहेंगे सर बीकानेर शामिल नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो आप यहां पढ़ते हैं। देखिए जैसे जोधपुर का एक स्थान है भड़ला गांव, कौन सा है? भड़ला गांव। और आप सब जानते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क यदि कहीं है तो वो कहां पर है? याद रखिएगा भड़ला गांव, जोधपुर। लेकिन आपको पूछे कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क, तो फिर आपको याद रखना है जैसलमेर का एक स्थान है नोक। नोक है, याद रखिएगा, नोखा नहीं है। नोखा स्थान बीकानेर में है। ठीक है, ये नोक है, नोक स्थान है, नोक गांव। यहां पर याद रखिएगा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? तो आपको याद रखना है नोक, जैसलमेर। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में हम ये जो सेज है इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो आपके सामने ये है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, और एक सेज आपके सामने है स्पेशल इकोनॉमी जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसके ये तीन केंद्र याद रखिएगा। बस यहां पर विशेष तौर पर ऐसे भी डायरेक्ट ही पूछा गया था, जैसे सीईटी के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का वह जिला जहां पर विशेष आर्थिक क्षेत्र केंद्र स्थापित है, तो याद रखिएगा जयपुर। तीनों ही कहां पर है? जयपुर। और किस संस्था द्वारा है? तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, रिक्को द्वारा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये विशेष है। क्लियर? बताइए, ये सारी कहानी समझ में आ गई? ये सेज क्या होता है और ये सेज क्या होता है? क्वेश्चन दोनों से ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़े। तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, और 100% एग्जाम के अंदर आता ही आता है।